9.1 और एक्सरसाइज 9.1 को समझने से पहले आपको इसकी टूल किट समझना होगी और इसकी टूल किट में 3 चीज़ें हैं। पहला, ये 3 इक्वेशंस हैं, आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास डिग्री है और आप उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले अगर डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ। अगर मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ। अगर आप सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड करेंगे 60 के साथ। अगर मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड करेंगे 60 के साथ। और स्टूडेंट्स, अगर आप सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60 या फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। ओके जी। नंबर 2 पे अगर आपके पास डिग्री है, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियंस में तो आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई ओवर 180 रेडियंस के साथ, ठीक है। और अगर आप रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 डिग्री ओवर पाई के साथ। ओके स्टूडेंट्स। और तीसरे नंबर पर ये इक्वेशन है L इज इक्वल टू आर थीटा। आपने इसको याद रखना है। वेयर L इज आर्क लेंथ, ये इसको हम सिर्फ लेंथ कहते हैं, आर रेडियस एंड थीटा एंगल। ओके स्टूडेंट्स। वन 105 को आपने कन्वर्ट करना है रेडियंस में जी। तो 105 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, पाई ओवर 180 रेडियंस के साथ, ठीक है। अब अगर इसके साथ आप रेडियन लिखते हैं ठीक है, अगर नहीं भी लिखते तो पाई आ गया, इसका मतलब ये रेडियंस ही है। अब आप देख लें, इसको कैंसिल करके देख लें, 5 पे कैंसिल करें, 5 3s आर 15 और यहाँ से 3 5 6 आर 30, 5 2s आर 10 एंड 5 1s आर 5। फिर 3 पे कैंसिल करें, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 7s आर 21। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 पाई ओवर 12 रेडियंस, ठीक है। तो आपने देखें 105 डिग्री, तो आप क्या करेंगे 150, अब इसके साथ डिग्री नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180 रेडियंस। कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो सबसे पहले तो देखें ये मिनट्स हैं, सेकंड्स हैं, इनको हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। तो अभी जो आपको इक्वेशन बताई थी उसको आपने याद रखना है। आप इसको लिखेंगे 75 डिग्री प्लस 6 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स। अब आप देखें, अगर हमने मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, प्लस 6 ओवर 60, ठीक है। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह 30 सेकेंड्स, अब सेकेंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे 30 ओवर, आप इसको ब्रैकेट में लिखने ज़्यादा बेहतर है, 30 ओवर 3600। ओके स्टूडेंट्स। अब ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो। हमारे पास 75 डिग्री 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स का रेडियन फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स। अब देखें ये 120 मिनट्स 40 सेकेंड्स, तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 के साथ डिवाइड करते हैं ये डिग्री, और इसी तरह प्लस 40 सेकेंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं 3600 के साथ डिग्री। तो देखें जस्ट 3 सेकेंड्स,
तो अब 3 सेकंड्स को कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और डिग्री में सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है हम इसको डिवाइड करते हैं 3600 के साथ, ये बन गया डिग्री। तो π/6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई। तो पाई के साथ ये पाई कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 30 डिग्री। तो ये आपके पास क्या आ गया, 30 डिग्री। ओके, इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 डिग्री ओवर पाई। 5π/6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई। 13 और डिवाइडेड बाय 8, 90 मल्टीप्लाई बाय 13 ओवर 8 डिग्री। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करके आपस में सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 146.25 डिग्री। दैट इज इक्वल टू 146 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री। ये हमने इसको सेपरेट करके लिख लिए। ओके, अब आप देखें हमने इसको सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल पार्ट है, इसका मतलब इसको भी हमने मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो अब देखें डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको हम लिख सकते हैं 146 डिग्री प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। 146 डिग्री प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 146 डिग्री प्लस 15 मिनट्स जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब अगर हम इसको कलेक्टिवली लिखें तो ये आ जाएगा 146 डिग्री एंड 15 मिनट्स। ये है हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है मिनट्स और सेकंड्स में। तो इसका डेसिमल पार्ट जो है इसको हम अलग से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 106 डिग्री प्लस 0.875 डिग्री। तो ये 106 प्लस 0.875 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। अब 1 डिग्री हमें पता है इक्वल होता है 60 मिनट्स के। तो ये आपके पास आ जाएगा 106 डिग्री प्लस 0.875 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 106 डिग्री 5 मिनट्स। फिर देखें ये पॉइंट्स में आ गया है, तो अब हम फिर से इसका डेसिमल पार्ट अलग लिखेंगे। ये आ जाएगा 106 डिग्री प्लस 52 मिनट्स। अब देखिए 50 मिनट्स का ये डेसिमल पार्ट है ना, प्लस 0.5 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 106 डिग्री प्लस 52 मिनट्स प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स। तो 0.5 को आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 106 डिग्री प्लस 52 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स। तो अब ये अगर इसके बाद भी कोई डेसिमल में पार्ट आता है, पॉइंट आता है, तो उसको हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, 106 डिग्री 52, अब प्लस का साइन ख़त्म कर दें, 52 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ओके, हमने फाइंड करना है। लेट्स सपोज ये आपके पास वॉच है और ये इसका सेंटर है, यहाँ पर तकरीबन 4 बजते हैं और ये है आपके पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एंगल जो है ये हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 12।
ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी आवर हैंड है, ये इसकी मिनट हैंड है। तो अब ये जो एंगल है एट 4 o'clock ये हमने फाइंड करना है। तो अब आप ये देखें कि जब घड़ी 12 से स्टार्ट करती है, इस तरह से एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो एक रोटेशन कंप्लीट होती है। तो एक रोटेशन के अंदर हमें पता है 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लिखेंगे एंगल कवर्ड इन 12 आवर्स। 12 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट होगी और इसका मतलब एक रोटेशन में कितना एंगल कवर होगा, 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह हम कहेंगे एंगल measured or covered, measured in 1 hour। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर 12 आवर्स में 360 डिग्री है तो 1 आवर में कितना होगा, 360 over 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो एक घंटे में 30 डिग्री एंगल्स कवर करती हैं। ओके, अब हम कहेंगे एंगल measured या फिर measure ऑफ एंगल measured at 4 o'clock। तो 4 o'clock इट मीन्स 4 बजे कितना होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री। अगर आप इसको रेडियंस में लिखना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें। थीटा, ठीक है। तो अब आप देखें एल आपको गिवन है, आर आपको गिवन है, थीटा आपने फाइंड करने हैं, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। 1.5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू थीटा। तो आप दोनों तरफ 1.2.5 के साथ डिवाइड कर दें थीटा, तो ये कैंसिल कर दें 2.5 और ये आपके पास आ जाएगा 1.5 over 2.5 इज इक्वल टू थीटा। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0.6, श्योर दैट कि एंगल जो है वो आपके पास रेडियन में है। और फिर जो आंसर निकलना, जैसे ये रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो अब लेंथ के साथ भी हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, वी नो, इसलिए इसके साथ भी हम सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ये देखें, हम थीटा को कन्वर्ट करेंगे रेडियन की फॉर्म में। ओके, और थीटा है हमारे पास 65 डिग्री 20 पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 196 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 180 रेडियंस। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.1403 रेडियंस। ओके स्टूडेंट, तो हमने देखें थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया है। और इन क्वेश्चंस को करते हुए आपने सबसे पहले देखना है कि अगर एंगल रेडियन में नहीं है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करें। और आर आपको ऑलरेडी गिवन है, तो हमने फाइंड करना है एल। तो वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। क्वेश्चन नंबर 11 की सबसे पहले आप स्टेटमेंट समझें। द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री इन ईच सेकेंड। अब स्टूडेंट्स, आप सपोज करें ये आपके पास पेंडुलम है, ठीक है, और इसकी लेंथ आपको बताई हुई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्लॉक का पेंडुलम है। ओके, फिर कहा हुआ है कि इन ईच सेकेंड, एक सेकेंड में ये कितना स्विंग करता है, इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। तो एक सेकेंड में ये 20 डिग्री जो है एंगल कवर अप करता है। अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं, इस तरह से बनेगी, ये इसका रेडियस और
1 सेकंड के अंदर ये इस तरह से स्विंग करता है, यानी कि एंगल कितना बनता है 20 डिग्री। ओके, अब हमें कहा हुआ है ये आर्क लेंथ फाइंड करें, यानी कि 1 सेकंड के अंदर ये कितना मूव करता है। इसका मतलब ये हुआ ये एल हमने फाइंड करना है, ये हमें थीटा गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने, तो आप सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में। तो डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर ये कितना मूव करते हैं 6.98 सेंटीमीटर। ओके, a circular wire of radius 6 centimeter is cut straight and then bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो देखें स्टूडेंट्स हुप क्या होता है। तो अब आप ये देखें, ये जो है जिसके अब अलॉन्ग हमने इसको बेंड किया हुआ है इस टेप को, तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं हुप। तो अब देखें आपसे कहा हुआ है कि ए वायर सर्कुलर वायर, ये मेरे पास सर्कुलर वायर है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे कहा हुआ है कि इसको कट स्ट्रेट करें। ये लें जी, मैंने इसको कट स्ट्रेट कर दिया एंड देन बेंड सो दैट, हाँ जी, सो दैट टू लाई अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए हुप ऑफ रेडियस। ये मेरे पास हुप है जिसका रेडियस 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब आपने इस तरह से इसको बेंड करना है इस वायर को अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए हुप। ये सर्कमफेरेंस ऑफ ए हुप के अलॉन्ग मैंने इसको बेंड कर, तो अब ये जो एंगल है थीटा, ये हमने फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम फाइंड करते हैं आर्क लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू एल एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। कोई भी सर्कुलर चीज़ है उसकी आर्क लेंथ हमेशा 2 पाई आर की इक्वल होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो एल इज इक्वल टू 2 पाई और आर है 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब 12 पाई, इसके साथ आप लिख दें सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास सर्कुलर वायर की आर्क लेंथ, यानी कि इस वायर की लेंथ आ गई। अब ये हमने एंगल फाइंड आउट करने, पहले इक्वेटर ये क्या होता है, उसके बाद इसमें लॉन्गिट्यूड्स ये क्या होती हैं। ठीक है, अब देखें ये मेरे पास एक बॉल है, आप सपोज करें ये हमारे पास अर्थ है। ठीक है, इसकी 4 साइड्स होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मैं इसको बनाता हूँ इस तरह से, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। अगर आपने कभी ग्लोब देखा हो, ग्लोब, ठीक है बच्चों, ग्लोब देखा हो तो उसके ऊपर एक इस तरह से लाइनें होती हैं और फिर इस तरह से लाइनें होती हैं। अब लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर लैटिट्यूड, इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स। ओके स्टूडेंट्स, देखें ये जो नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जो लाइनें होती हैं इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। एंड लाइंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आप ये देखें, ये जो लाइनें होती हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, और ये जो लाइनें होती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड।
ओके स्टूडेंट, तो अब ये जो बाउंड्री होती है, ये जो लॉन्गिट्यूड की बाउंड्री होती है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइनें हैं, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड, और ये जो ईस्ट से वेस्ट की, सॉरी ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ओके, और ये जो बाउंड्री है, ये देखें, ये आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, ये बाउंड्री जो, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। और ये जो लाइन होती है, इस लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, और ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ओके स्टूडेंट्स, अब आपसे कहा हुआ है कि 2 सिटीज़, ये आपके पास, क्योंकि ये इसके बिल्कुल सेंटर में से पास करती है लाइन, अब कहा हुआ 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, तो ये आपके पास एक सिटी है, इसको नाम दे लें आप, कोई सिटी ए है, और ये आपके पास है कोई सिटी बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये प्राइम मेरिडियन के साथ कितने एंगल बन रहे हैं, 45 फ्रॉम ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ कितने, 45 डिग्री एंड 25 डिग्री वेस्ट, और ये है आपके पास 25 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब आपसे कहा हुआ है ये डिस्टेंस फाइंड करें, ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, मीटर्स, उसके बाद थीटा, एंगल कितने, 45 प्लस 25 डिग्री, अगर हम इनको ऐड करें तो 70